दोस्तों फंडिंग टिप्स एक्स लॉन्च हो चुका है। थोड़ा टाइम हो चुका है बट आज इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। प्लस आपका ये जो 45% रूल की जो कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम रहती है या तो फिर आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको मैं इन डिटेल आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रज पटेल है, आप लोग देख रहे हैं टेक यूट्यूब चैनल। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फंडिंग टिप्स एक्स एक नया मॉडल है जहां पे आपको डेली पे आउट मिलेगी। ठीक है, ये इनका एक मेन फीचर है, तो इसकी वजह से पब्लिक जो है वो बहुत ही एक्साइटेड है। तो चलिए सबसे पहले इन प्लान्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं कि 45% कंसिस्टेंसी रूल है क्या। ठीक है, तो आपको $5K से लेके $100K तक का आपको अकाउंट साइज मिलेगा। ठीक है, फंडिंग टिप्स एक्स में 3 प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप सभी को पता है, मैच ट्रेडर, सी ट्रेडर और ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, अब इसमें एक कैच ये है कि सी ट्रेडर का जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा है, बाकी इन दोनों का सेम रहेगा प्राइस। ठीक है, मैच ट्रेडर और ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, अभी बात करते हैं कि 2 स्टेप चैलेंज मिलेगा आपको, 1 स्टेप या 3 स्टेप चैलेंज जो है वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप एक्स चैलेंज अवेलेबल है फंडिंग टिप्स एक्स में। ठीक है, 5K से लेके 100K का अकाउंट आपको साइज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2 स्टेप चैलेंज में क्या क्या करना है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रेडिंग पीरियड है वो अनलिमिटेड डेज है, मतलब आप 2 साल 3 साल जितने साल लेने हैं, जितना टाइम लेना है पास करने में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डे रिक्वायर्ड है वो 3 दिन है। ठीक है, 3 दिन आपको मिनिमम ट्रेड करना पड़ेगा। आपको 3 दिन मिनिमम ट्रेड करना है, मतलब कि हर एक दिन में एक ट्रेड तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आपके 3 दिन काउंट हो गए। मैक्सिमम जो डेली लॉस लिमिट है वो 4% है यहाँ पे आप दोनों। ठीक है, दोनों फेज में, फेज 1 में भी 4% है और फेज 2 में भी 4% है, सो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। देन चीज आ जाती है मैक्सिमम लॉस लिमिट। ठीक है, वो 8% की है। तो दोस्तों इन्होंने ओवरऑल क्या किया है, मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट में -1% कर दिया है। ठीक है, नॉर्मल चैलेंजेस से, और ओवरऑल लॉस लिमिट में आपको 2% ऑफ कर दिया है, मतलब कि 2% थोड़ा कम कर दिया इन लोगों ने फंडिंग बिप्स एक्स के मॉडल में। ठीक है, बाकी उसमें आपको 10% की ओवरऑल मिलती है, इसमें आपको 8% की ओवरऑल लॉस लिमिट मिलती है। और डेली लॉस लिमिट आपको उसमें 5% की मिलती है, यहाँ पे आपको 4% की मिलती है, मतलब 1% का इसमें आपको माइनस देखने को मिल जाएगा, और कोई फर्क आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अभी इनका जो मेन कैच है वो है इनका कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल को समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंसी रूल क्या है। फॉर एग्जांपल हम $5K के अकाउंट की बात करते हैं। ठीक है, जो कि ज्यादातर लोग लेने वाले हैं। अभी $5K के अकाउंट में आपको 45% कंसिस्टेंसी रखनी है। व्हाट इज 45% कंसिस्टेंसी, वो आपको मैं समझा देता हूँ। और आप सभी के लिए एक गुड न्यूज ये भी है कि मेरे पास एक 45% कंसिस्टेंसी कैलकुलेटर भी है, जिसकी मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि 45% कंसिस्टेंसी चैलेंज है क्या। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको 45% कंसिस्टेंसी रूल क्या है वो मैं आपको समझा लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास $500 का प्रॉफिट टारगेट है। ठीक है, उसका 45% आपको कन्वर्ट करना है। कैसे निकालते हैं आपको वो मैं समझा लेता हूँ कि आपको कोई भी चीज का, अगर आपका मैथ्स वीक है तो किसी भी चीज का 45% कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेटर खोल लेना है, उसमें हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो लिख देना है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 45% से। 45 लिखना है, फिर कीबोर्ड में आपका ऑप्शन आएगा परसेंटेज वाला, उस पर क्लिक करना है। देन आपको 45% से क्लिक करके इसको इक्वल टू करना है, मतलब $225 मेरा 45% होता है प्रॉफिट टारगेट का। ठीक है, सो मेरे को क्या करना है, एक दिन का जो प्रॉफिट है वो $225 के नीचे का होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए $225 के ऊपर भी हो जाता है। ठीक है, सो आपका अकाउंट जो है वो डिलीट नहीं होगा दोस्तों, आपको उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा डे 1 है, यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है वो $220 का है। ठीक है, फिर मेरा जो डे 2 है वो है $200 का। ठीक है, और जो मेरा डे 3 है वो कितना है, वो है मेरा $100 का। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैं अपने कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो ऑन एन एवरेज $150 का हो रहा है, 120 130 या $150 का मेरा ऑन एन एवरेज प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन आपने $220 से ज्यादा का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, $5000 के अकाउंट में, मतलब मैंने 240 या फिर समझ लीजिए $250 कर लिया। सो जो मेरा कंसिस्टेंसी है वो मीट नहीं हो रही है, मतलब मेरे को 1-2 दिन और प्रॉफिट करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, मैंने एक दिन $50 का प्रॉफिट कर दिया ज्यादा। ठीक है, सो मेरा जो कंसिस्टेंसी रूल है वो मैच हो जाएगा। यहाँ पे यस लिख के आ रहा है, मतलब मेरा जो कंसिस्टेंसी रूल है वो ओवरऑल मैच हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, दूसरे दिन भी आपने $300 का कर दिया तो क्या होगा, मेरा कंसिस्टेंसी रहेगा, मेरा जो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है वो $150 का रहेगा। ठीक है, सो जो मेरा ऑन एन एवरेज एक चीज है, मेरा जो ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट रह रहा है लॉस को मिला के भी, वो 45% रहना चाहिए मेरे प्रॉफिट टारगेट का। और ओवरऑल अकाउंट साइज का, मतलब अगर आपका ओवरऑल अकाउंट साइज $5000 है, ठीक है, तो उसका 4.5% ऑन एन एवरेज आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए।
क्या होना चाहिए आपका प्रॉफिट या लॉस। अभी मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी दिन आपने $200 का लॉस कर लिया, अभी एक दिन $250 का प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन $200 का लॉस हो गया, तीसरे दिन $100 का प्रॉफिट हो गया, चौथे दिन $50 का हो गया, पांचवें दिन आपने $150 का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, फिर भी मैं कंसिस्टेंसी रूल में मैच नहीं कर रहा हूँ। मैंने वापस से यहाँ पे $50 का एक दिन प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, फिर भी मैं कंसिस्टेंसी रूल में मैच नहीं कर रहा हूँ। मेरे को क्या करना पड़ेगा, $150 का 2-3 दिन प्रॉफिट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि मैं समझ सकता हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑन एन एवरेज $70 का प्रॉफिट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे $70 मैंने 3 दिन प्रॉफिट किया और चौथे दिन भी किया, और यहाँ पे मैंने किसी दिन वापस से मान लीजिए $150 का लॉस किया, और नौवें दिन पे मैंने वापस से $250 का एक अच्छी ट्रेड मिल गई तो प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, वापस से मैंने $50 का लॉस कर लिया और वापस से $200 का प्रॉफिट कर लिया। सो मेरा जो कंसिस्टेंसी है यहाँ पे मीट हो रही है और मैं जो चैलेंज है वो पास कर जाऊंगा। ठीक है, यहाँ से इस कैलकुलेटर से हमको ये पता चलता है कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो रहनी चाहिए ऑन एन एवरेज 45% ऑफ माय प्रॉफिट टारगेट। ठीक है, कैसे? फर्स्ट डे पे मैंने $250 का, मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट डे मैंने $250 का प्रॉफिट किया, दूसरे दिन $200 का लॉस किया, तीसरे दिन $70 का प्रॉफिट किया, फिर $50 का किया, $70 का, 70 2-3 दिन किया। ठीक है, फिर एक एक दिन ऐसा है कि मेरा $150 का लॉस हो गया, दूसरा दिन भी ऐसा है बीच में कि $200 का लॉस हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, वापस से मैं एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया, और जो मेरी कंसिस्टेंसी है वो मीट हो गई, मैं मतलब चैलेंज पास कर गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 70 की जगह 150 कर देते हैं, तो यहाँ पे आप जल्दी अर्ली चैलेंज पास कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको मैं 150 कर लेता हूँ तो अर्ली चैलेंज हम पास कर लेंगे। मतलब का आपका जो कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट है वो एवरेज होना चाहिए। $100 का प्रॉफिट दिन का कर रहे हो तो $100 का एवरेज होना चाहिए। कल आपने $200 का लॉस कर लिया तो परसों आपको क्या करना पड़ेगा, $150 का प्रॉफिट करना पड़ेगा। 2-4 दिन $70 का प्रॉफिट करना पड़ेगा, अच्छी ट्रेड नहीं मिली तो 5-6 दिन $50 का आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ओवरऑल आपको इन प्रॉफिटेबिलिटी रहना पड़ेगा, और आपका जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट है वो 45% मैच हो जाएगा, और आपको फंडिंग टिप्स में डायरेक्टली ऊपर एक दिखाई देगा कि आपका कितना कंसिस्टेंसी रह रहा है अभी। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंसी से ऊपर चले जाते हो, 100% पे 2000-3000 पे चले जाते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वापस से उसको मैच कर सकते हैं, आपका अकाउंट जो है वो ब्रिज नहीं होगा। ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, मैं आपको ये कैलकुलेटर प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए कुछ कंडीशन रखूंगा और एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कंसिस्टेंसी कैलकुलेटर के लिए। ठीक है, सो आप लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो मैं इसकी आपको गिव अवे करने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे इनका जो डेली पे आउट है उसकी सिस्टम समझ लेते हैं कि डेली पे आउट क्या है, वो सब क्या है। ठीक है, फेज 1 का प्रॉफिट टारगेट 10%, फेज 2 का 8%। ठीक है, $400 का 45% कर लेना, आपको मिल जाएगा। अभी आपको एक मास्टर अकाउंट मिल जाता है, एक लाइव अकाउंट मिल जाता है। ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा, आपको लेवरेज मिलेगा वो 150 का मिलेगा। ठीक है, 1:50 का आपको मिलेगा। नॉर्मली जो नॉर्मल फंडिंग पिप्स के अकाउंट होते हैं उसमें 1:100 का मिलता है, इसमें आपको थोड़ा आधा मिलेगा, 1:50 का मिलेगा। ठीक है, और जो आपका इसमें पे आउट के लिए जो एक सिस्टम है, आपको 45% कंसिस्टेंसी होगी तो ही आपको पे आउट मिलेगा। ठीक है, ऑन डिमांड। अगर 45% कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपको करनी पड़ेगी, 2-4 दिन और ट्रेड करना पड़ेगा, 5-6 दिन और ट्रेड करना पड़ेगा, फिर आप ऐसे 45% के नीचे आ जाते हो, देन आपको पे आउट 100% मिलेगा। उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑन डिमांड पे आउट है दोस्तों, यहाँ पे दिन में आप लगभग जितने भी बार पे आउट चाहते हैं उतना मंगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इन्होंने एक चीज और भी ऐड कर दी है कि जो एक्सचेंज रेट्स होते थे पहले, मतलब कि जहाँ पे हमारे जो ये लोग फंड्स जहाँ पे ट्रांसफर करते थे विड्रॉल के बाद, तो एक्सचेंज वाले उनका जो कमीशन है वो काटते थे, बट ये लोग पहले से यहाँ पे एक्सचेंज रेट काट रहे हैं। ठीक है, और फीस काट रहे हैं, और यहाँ पे आपका जो विड्रॉल मिनिमम विड्रॉल है वो 1% का होना चाहिए। $5000 का 1% कितना होता है, $50। ठीक है, सो आपका मिनिमम जो विड्रॉल है वो $50 होना चाहिए $5000 के अकाउंट पे, और $10,000 के अकाउंट पे आपको पता ही है $100 का मिनिमम पे आउट होना चाहिए। फिर वैसे आप 1% कर लीजिए, आपको जो भी साइज का अकाउंट चाहिए। ठीक है, सो पहले आप क्या करिए, पहले उन सब चीजों में मत पड़िए, पहले आप इसको पास कीजिए। ठीक है, अभी आप लोग मेरे से पूछोगे कि क्या हमको ये फंडिंग पिप्स एक्स का लेना चाहिए, तो मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आपको नॉर्मल फंडिंग पिप्स अकाउंट की ओर देखना चाहिए। आपको ये बेटर और बहुत ही अच्छे कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि हमको प्रॉफिट टारगेट भी प्रोवाइड करते हैं, अच्छे प्रॉफिट टारगेट्स भी होते हैं इनके। इनके अच्छा डेली लॉस लिमिट भी आपको अच्छा मिल जाता है। इनकी कोई कंडीशन भी नहीं है कि आपका 45% कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको ऑन डिमांड पे आउट्स मिल रही है, बस वही इसमें अलग चीज है। ठीक है, और कोई अलग चीज नहीं है।
सो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कंसिस्टेंसी रूल आपको पता चला होगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया सो सॉरी, मैं आपको उससे ज्यादा अच्छा बेटर समझ जा नहीं सकता हूँ। सो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आपको फंडिंग बिप्स का अकाउंट बाय करना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। 10% ऑफ भी मिल जाएगा उस पर, अगर आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।